अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग एंड व्लॉग के चैनल पर आपको खुशामदीद है जनाब। कैसे हैं आप सब जनाब? अगर आप इस वक्त मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको और मज़ीद मेरी कुकिंग की वीडियो और व्लॉग्स देखने को मिले। यहाँ मैं गाजर कद्दूकश कर रही थी तो मेरे बेटे को शौक़ उठा साथ साथ कद्दूकश करने का, और मैं डर रही थी कहीं इनके हाथ कट ना जाए, इनके हाथ फिंगर ना कट जाए, तो मैं कटर को पकड़ी हुई थी एक हाथ से। अच्छा, ये कद्दूकश करके गाजरों को जो है ना इस तरह से ग्रेट कर मैंने रात को रख दिया था और फिर मैं इसको बनाती सुबह। तो ये सुबह का क्लिप है। नाश्ते के बाद मैंने तमाम इन चीज़ों को रेडी करके रख दिया था। यहाँ मैं बना रही हूँ कोफ्ते, और ये डे है संडे। कोफ्ते यहाँ ये खशखाश मैंने वाश करके साफ़ करके भिगा दी है, प्याज ग्राइंड कर दिया था, आलू काट दिए थे, सब कुछ यानी कि रेडी करके रख दिया था कि नाश्ते के बाद आराम से मैं दूसरे कामों से फ्री होकर कुकिंग करूँगी। जैसे कि घर के दूसरे काम होते हैं, या दही है, अंडा है, प्याज, सब कुछ कटिंग कर लिया था। हरा धनिया, हरी मिर्चें, कीमे को वाश करके स्टैंडर पे रख दिया था मैंने। तो चलें अब इसे हम चॉपर में घुमा लेते हैं। वैसे तो ये पिसा हुआ ही होता है, लेकिन क्योंकि इसे वाश करते हैं और फिर ये थोड़ी सी मसाला इसमें मिक्स कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चॉपर में मैं घुमा लेती हूँ इसको। यहाँ मैंने भुने चने पिसे हुए 2 टेबल स्पून डाले हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ पिसी मिर्च है, 1 टी स्पून गरम मसाला है थोड़ा सा, क्योंकि हम ग्रेवी में ही मसाले डालेंगे तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला डाला है, और 1 अंडा डाला है, नमक हल्के जायका डाला है। तो जनाब ये पीस देना तो मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने खशखाश तो इसमें ऐड की नहीं, तो खशखाश ऐड करने के बाद बस इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। साथ साथ दूसरे चूल्हे पर मैंने गाजर को रख दिया है। हलवा बनाएंगे हम। हलवा काफ़ी टाइम बाद बन रहा है। स्टार्ट में बना था अभी सर्दियों में। हलवे की रेसिपी मैं प्रॉपर नहीं दे रही क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, और यहाँ इन साहब को मौका मिल गया था बाहर जाने का। घर में मैं अकेली थी और बाहर चूज़ों वालों की आवाज़ सुनकर ये जल्दी से गए और ये 2 चूज़े लेकर आ गए। और मैंने कहा अब इन्हें कौन संभालेगा ये, और एक मेरे लिए काम बढ़ाया इन्होंने। तो ये काफ़ी टाइम से हारिस साहब पीछे पड़े थे चूज़े लेने के लिए, तो मैंने कहा था सर्दियों का मौसम गुजर जाए तो फिर मैं दिलाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ठंड में कौन संभालेगा। मैंने कहा फिर गर्मियाँ आ जाएंगी तो मैं आपको पिंजरा भी दिला दूंगी। यहाँ प्याज हो गई थी मेरी, ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने प्याज इसमें डाल दी थी लौंग का भगार देकर। और जब तक ये भुनेगी तो चले हम अपना ग्रेवी का सामान रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्चें ली हैं, पिसा गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, पिसा धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी क्योंकि ग्रेवी हमारे यहाँ ज़्यादा शौक से खाई जाती है। हल्दी ली है मैंने 1 टीस्पून, और इन सबको मिक्स कर लिया है। तो कीमा हमारा जो है ना पिस चुका है, और साथ साथ मैं कोफ्ते बनाऊंगी। और मैं ऐसा करूंगी, कोफ्ते बनाऊंगी ना उससे पहले मैं मसाला जो है अपना रेडी करने रख दूंगी ताकि दोनों काम साथ साथ होते रहें। तो मेरा बेटा खेल रहा है अपने चूज़ों से, तो बस घर के सारे काम ऐसे साथ साथ चलते रहते हैं। ये जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो इसलिए मैं कैमरा स्टैंड में नहीं लगाती ट्राइपॉड में, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े क्लिप लेने होते हैं। ये खेल रहे हैं, ये देखें इनको माशाल्लाह से जो है ना, इनको ये घर में अकेले भी तो होते हैं ना ये, इसलिए इनको चाहिए कुछ ना कुछ। और चूज़ों का इन्हें बहुत शौक़ है, तो काफ़ी टाइम से पीछे पड़े थे, लेकिन मैं इनको दिला नहीं रही थी और इनको मौका मिल गया खुद से लेने का, और ये जाकर दरवाजे पे खुद से लेकर आ गए। तो चलें वैसे ही व्लॉग में काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, 3-4 दिन बाद। तो 3-4 दिन बाद भी नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट संडे का है और ये दोनों चूज़े ख़त्म हो चुके हैं। एक तो सर्दी से रात में ही बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया था, और दूसरा जो है ना इनके पापा अपने साथ ले गए थे क्योंकि ये मंडे को स्कूल गए थे। मैंने कहा मैं घर के काम करूँगी, मैं इसको कहाँ देखूँगी बिल्ली ना आ जाए, तो वो अपने साथ शॉप पर ले गए, और शॉप पर जो है मेरे बेटे को चूज़े को चील ले गई। तो वो जो रोना धोना हुआ है स्कूल से आने के बाद, तो मैंने कहा मौसम जैसे ही चेंज होता है ना बेटा मैं आपको दिला दूँगी। तो इंशाल्लाह मैं दिलाऊँगी इनको चूज़े विद केज।
अच्छा भाई, अल्लाह देखे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो पीछे से आवाज़ आ रही है कि ये पक्का पक्की वाली बात करें, मुझे पक्का चाहिए। तो साथ साथ ग्रेवी भी भून रही है और साथ साथ कोफ्ते भी फ्राई हो रहे हैं। कीमे के साथ थोड़ी सी चिकनाई की तो बोटियाँ थी बड़ी बड़ी, तो वो मैंने मसाले में ही डाल दी है। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। तो जनाब, जैसा कि रोना है, आजकल गैस का बिक्री तो होती नहीं है, अब आजकल गैस भी जानी शुरू हो गई है। तो गैस इतनी हल्की है, मैंने कहा मसाला बहुत देर में भुनेगा, तो मैंने सोचा इसी के साथ मैं आलू भी ऐड कर देती हूँ, मसाला भी भुन जाएगा और आलू भी गल जाएंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और सब कहीं जो है ना आजकल गैस का बहुत रौना है, किसी कहीं तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत जा रही है और कहीं टाइम से जा रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ ऐसा कोई मसला नहीं था, ना जाती थी ना कम होती थी। लेकिन अभी तकरीबन 10-15 दिन से ये मसला शुरू हो गया है कि हमारी तरफ भी गैस थोड़ी हल्की होने लगी है। तो जनाब, यह मसाला भुनने पर आ रहा है, तो तकरीबन मसाला भुन चुका था, तो मैं अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, ये थोड़ा पकेगा, तो उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। और हलवा हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो ये देखिए, ये गैस के चक्कर में ज़रा ज़्यादा ही फ्राई हो गए कोफ्ते। तो थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करने के बाद अभी मुझे रोटी भी बनानी है, और मैंने साथ साथ इन तमाम कामों के साथ साथ ना मैंने अभी साथ साथ झाड़ू भी लगाई है। सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं क्योंकि कोई भी नहीं है घर में। होती हूँ मैं अकेली, तो मुझे सारे काम एक साथ करने होते हैं। चूल्हे पर अगर कुछ पक रहा होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं जब तक वो पक रहा होता है तो मैं जाके दूसरा काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, हलवा भी रेडी हो चुका है, और जनाब बेटे साहब को खिला रहे हैं उनके पापा जी। और बस यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। अल्लाह हाफिज़।